स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। उसमें हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो चुका था, ठीक है। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला लिखवाए थे। फिर हमने 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट किया था। आज हम 2 करेंगे। तो उसमें हमने क्या दिया है कि ₹18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually। कंपाउंडेड क्या बोला है? एन्युअली। मतलब कि हम एन्युअली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ईयरली वाला नहीं, ठीक है। अब मनी क्या बोला है? 18,000, तो वो हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल P इज इक्वल टू ₹18,000, ठीक है। फिर क्या बोला है? 2.5 years, 2.5 years बोला है, ठीक है। तो वो क्या होगा? n इज इक्वल टू 2.5 years। 2.5 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, मिक्स इंटीजर में, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 2 2 4 4 प्लस 1 5, तो क्या आएगा? 5/2 years आएगा, ठीक है। फिर R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कितना है? 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब है कि पर ईयर 10%, एक साल का 10%, ठीक है। हमें कंपाउंड क्या करना है? एन्युअली कंपाउंड करना है, ठीक है। तो एन्युअली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू n। सारी वैल्यूज पुट करो तो P क्या है? 18,000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 10/100। n मतलब P। ओके, हाँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको? 2.5 years। इयर्स जब आपको ऐसे दिया हो ना, तो पहले हम 2 years की क्या करेंगे? पहले 2 years का हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। हाफ ईयर का हम बाद में देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? 2 years का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 2.5 years है, कीप इट एज इट इज। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस हाफ ईयर सिंपल इंटरेस्ट, ये हम करेंगे। जब आपको इयर्स ऐसे फ्रैक्शन में दिए हो ना, देखो चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको फ्रैक्शन में दिया है तो चलेगा, बट जब आपको ईयर फ्रैक्शन में दिया हो ना, तब आपको जो पूरे नंबर है उनका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्लस बाकी जो हाफ ईयर बचता है उसका क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट। और वो कैसे करेंगे वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? 18,000 R 10/100 A इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है। तो 18,000 एज इट इज इंटू 1 प्लस 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 एलसीएम आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 10 प्लस 1 क्या होगा? 11/10, उसका क्या है? स्क्वायर। तो क्या करती हूँ मैं? 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 2 टाइम्स का, ठीक है। तो ये 2 zeros तो ऐसे कट हो जाएंगे, तो क्या बचा? 18 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। नाउ 11 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज 121 मल्टीप्लाई बाय 18 करो, तो 18 1 जार 18, 18 2 जार 36 प्लस 1 37, 18 1 जार 18 प्लस 3 21, 2178। क्या मिला मुझे आंसर? 2178। और ये 180 का जो 0 था वो पीछे लग गया, ठीक है। ये मिला मुझे 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट लो तो हमें 2 years के बाद ये क्या मिला? अमाउंट मिला, ठीक है। अब मैं बाकी जो हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रही हूँ ना, उसमें इस अमाउंट को एज ए प्रिंसिपल लूंगी, ठीक है। क्या लूंगी मैं? टेक
2 years amount is principal to calculate simple interest of half year। ठीक है, ये जो 2 इयर्स की हमें अमाउंट मिली है ना, उससे हम प्रिंसिपल लेके बाकी बचा जो हाफ ईयर है उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PNR अपॉन 100। तो इसे भी हम प्रिंसिपल लेंगे तो क्या आएगा, 21780 मल्टीप्लाई बाय n मतलब कि हमने हाफ ईयर लिया। ठीक है, तो ये हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय r कितना है 10, ये अपॉन 100 था वो एज इट इज। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये एक जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो 21780 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2 0 1 0 17 2 6 8 2 8 16 18 हुआ, 2 9 18, अगेन ये 0 आया तो 0 10890। तो पहले ये 0 को कैंसिल कर दूं और इसे 2 से डिवाइड करूं तो मिला 1089। क्या मिला मुझे, 1089। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 1089। ठीक है, हाँ, अब मुझे क्या फाइंड करना था, सिंपल अमाउंट, टोटल 2.5 ईयर का अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। ठीक है, तो 2.5 ईयर का अमाउंट क्या होगा पता है, ये अमाउंट और ये अमाउंट का टोटल। ठीक है, ये जो 2 ईयर की अमाउंट मिली वो और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का टोटल कर दोगे तो आपको 2.5 ईयर का क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो amount of 2.5 year is equal to 21780 plus 1089। ठीक है, ये 2 ईयर का जो अमाउंट था उसमें ये 1089 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 2.5 ईयर का अमाउंट मिल जाएगा। 9 8 plus 8 16 7 plus 1 8 1 plus 1 2, तो 22869 ये मिल गया मुझे टोटल अमाउंट 22869। ठीक है, आफ्टर 2.5 ईयर। अब क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले ये 2 ईयर की अमाउंट में से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको रुपीस लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे CI ऑफ 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, 21780 माइनस 18000 क्या मिलेगा, 0 8 7 11 माइनस 8 3। ये 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 3780 और ये हाफ ईयर का इंटरेस्ट दोनों का सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 2.5 ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ CI ऑफ 2.5 ईयर। ठीक है, क्या आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो था 3780 प्लस ये हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट था 1089, क्या आएगा, 0 plus 9 9 8 plus 8 16 1 plus 7 8 and 3 plus 1 4। ये मिल गया 2.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, ये 2.5 ईयर का अमाउंट और ये 2.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे करना है, जब भी आपको इयर्स ऐसे दिए हो तब हम क्या करेंगे, को जो पूरा ईयर होता है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हम जैसे करते हैं वैसे फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से उसका अमाउंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो अमाउंट मिला उसे एज अ प्रिंसिपल लेके जो हाफ ईयर बचा था उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर जो 2 ईयर का अमाउंट था उसमें ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो 2.5 ईयर का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 2 ईयर का जो कंपाउंड अमाउंट था, 2 ईयर का अमाउंट था उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपको 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है,
आया समझ में? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1 का 2। लिख लो सब। Done everyone? Now question 1 का C. क्वेश्चन 1 का सी क्या बोला है कि ₹62,500 फॉर 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। क्या है यहाँ पे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोला है तो हम हाफ ईयरली में अब हमें इसे 2 टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे। हमने अभी क्वेश्चन 2 में क्या किया था कि पहले 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। एन्युअली बोला हो तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अगर आपको हाफ ईयरली बोला है तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हाफ ईयरली का फॉर्मूला, और कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, पहले तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? 62,500। ठीक है, P इज इक्वल टू रुपीज 62,500। ठीक है, फिर हमें दिया है 1.5 ईयर, दैट मींस कि n इज इक्वल टू 1.5 ईयर। 1.5 ईयर मतलब 2 + 2 + 1 3 इयर्स, 3 हाफ इयर्स। ठीक है, इसे हमें पहले 1 ईयर और फिर 1.5 ईयर ऐसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। अगर कंपाउंडेड एन्युअली बोला होता तो जैसे अभी आगे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करना पड़ता। 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसमें से प्लस माइनस था वो करो। एन्युअली बोला हो तो वो करना पड़ेगा, बट हाफ ईयरली बोला है तो सेम जो हम मेथड से फॉर्मूला लगाते हैं वो ही करना है। कैसे करेंगे देखिए, चलो। और इंटरेस्ट क्या बोला है? 8%। इट मींस R इज इक्वल टू 8%। ठीक है, हमें क्या करना है? हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, तो देखो A इज इक्वल टू 3 × 1 + R/200 × 2 लिखवाया था मैंने। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करो। P क्या है? 62,500। ठीक है, 1 प्लस R कितना है? 8, तो 8/200। ठीक है, 2 एज इट इज। 8 कितना है? 3/2, तो यहाँ पे ये 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? ओनली 3। आया आप समझ में? इसीलिए हाफ ईयरली में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, चला जाएगा। चलो, अब 8/200 क्या आएगा? 25/8 200। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 62500 इंटू ये 25 एलसीएम आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 25 × 25, 25 + 1 26 डिवाइड बाय 25। ये पावर कितनी है? 3, तो 3 टाइम्स लिखेंगे हम इसे, तो क्या आएगा? 62500 मल्टीप्लाई बाय 26/25, 26/25, 26/25 आएगा ऐसे। अब 62500 को 25 से डिवाइड करो, हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 62500 को 25 से डिवाइड करो तो आएगा 2500। ठीक है, अगेन इसे 25 से डिवाइड करो तो आएगा 100, और अगेन इसे 25 से डिवाइड करो तो आएगा 4। ठीक है, देखो अच्छे से मैं लिखती हूँ बड़ा करके। 62500 मल्टीप्लाई बाय 26/25, 26/25, 26/25। ठीक है, इसे डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2500। अगेन 25 से करोगे तो क्या आएगा? 100। अगेन 25 से करोगे तो 4। तो क्या आया? 4 and 3 times 26,
ये 4 एंड 3 टाइम्स 26 मल्टीप्लीकेशन करो सब बार 26 मल्टीप्लाई बाय 26 6 2 जार 12 2 2 जार 4 प्लस 1 5 6 6 जार 36 6 2 जार 12 प्लस 3 15 6 7 6 676 अगेन 26 है 3 टाइम्स है ना 26 मल्टीप्लाई बाय 26 6 2 जार 12 7 2 जार 14 प्लस 1 15 6 2 जार 12 प्लस 1 30 6 6 जार 36 3 6 7 जार 42 प्लस 3 45 6 6 जार 36 प्लस 4 40 तो 6 7 5 7 1 17576 मल्टीप्लाई बाय 4 6 4 जार 24 7 4 जार 28 प्लस 2 30 5 4 जार 20 20 प्लस 3 23 7 4 जार 28 प्लस 2 30 4 1 जार 4 प्लस 3 7 क्या आएगा 70304 रुपीज 70304 मिल गया ये मिल गया हमें अमाउंट। अब हमें क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 70304 माइनस प्रिंसिपल है 62500। अब 4 माइनस 0 4 0 माइनस 0 0 13 माइनस 5 8 यहाँ पे 9 आएगा 9 माइनस 2 7 ये मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर ठीक है ये हो गया क्वेश्चन 1 का सी। लिख लो सब। हो गया तो क्वेश्चन 1 का डी करेंगे हम सेम मेथड से। इसमें भी हाफ ईयरली ही बोला है। क्वेश्चन 1 के डी में भी क्या बोला है हाफ ईयरली। तो जैसे सी किया वैसे ही डी करेंगे। उसमें अमाउंट क्या है 8000 सॉरी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है रुपीज 8000 रुपीज 8000 फॉर 1 ईयर दैट मींस की एन इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है यस। फिर क्या बोला है 9% पर एनम दैट मींस आर इज इक्वल टू 9%। ठीक है कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू 2। ठीक है P कितना है 8000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 9 अपॉन 200 2 इंटू 10 कितना है 1। ठीक है 8080 यहाँ पे 9 और 2200 में कोई डिवीजन नहीं हो सकता तो कीप इट एज इट इज। 200 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 200 प्लस 9 मतलब कि 209 डिवाइड बाय 200 पावर 2 1 आर 2। ठीक है तो क्या आएगा ये 8000 मल्टीप्लाई बाय 209 डिवाइड बाय 200 कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। 209 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 209 डिवाइड बाय 200। ठीक है यहाँ पे आप देखो 2 जीरोस तो यहाँ से कट हो जाएंगे 1 जीरो यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है फिर यहाँ पे आएगा 2 4 8। ठीक है नाउ 2 4 8 आया यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ पे 10 2 20। देखो मैंने 4 5 20 क्यों नहीं किया क्योंकि फिर 5 से डिवीजन करना पड़ेगा। बेटर है 10 रखो डायरेक्टली एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है तो पहले 209 मल्टीप्लाई बाय 209 2 9 80 2 2 4 फिर आएगा 0 0 0 9 9 81
एंड 9 2 जार 18, तो 1 8 8 8 16, 3 4 4 3 6 8 1, 4 3 6 8 1, ओके था। उसके मल्टीप्लाई बाय क्या था 2, ठीक है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में ही लिखते हैं, ठीक है। 4 3 6 8 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जार 2, 8 2 जार 16, 6 2 जार 12 plus 1 13, 3 2 जार 6 plus 1 7, 4 2 जार 8, 8 7 3 6 2, 8 7 3 6 2 डिवाइड बाय ये 10, 10 है तो डायरेक्टली एक डिजिट के बाद में क्या कर दूंगी पॉइंट, 8736.2 आगे आएगा रुपीज, ये मिल गया मुझे अमाउंट, मिल गया। अब क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ए माइनस पी, अमाउंट है 8736.2 माइनस प्रिंसिपल है 8000, तो क्या आएगा रुपीज 736.2, क्लियर, ठीक है। ये हो गया डी, लिख लो सब। हो गया। अब ई क्या है देखो, रुपीज 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेम मेथड, सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 10,000, ईयर तो 1 ईयर ही दिया है, रेट दिया है 8%, वैल्यूज पुट करो कैलकुलेट करो, तो ई आपको खुद से करना है, सेम मेथड, उसमें भी हाफ ईयरली है तो यही फॉर्मूला आएगा, सिर्फ यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज चेंज होगी, उसमें भी ईयर तो 1 ईयर ही है, ठीक है। तो ई आपको खुद से करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, ठीक है। आज हम यहाँ तक